नमस्कार दोस्तों। आज क्रिप्टो मार्केट में करोड़ों लोग एंट्री ले रहे हैं, लेकिन सच ये है कि 90% बिगिनर्स पैसा लूज कर देते हैं। क्यों? क्या क्रिप्टो स्कैम है या बिगिनर्स कुछ बड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं? सच ये है कि क्रिप्टो मार्केट में पैसा खोना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप राइट रूल्स फॉलो करते हो तो आप लॉसेस अवॉइड कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो बिगिनर्स की 7 सबसे बड़ी गलतियां जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप क्रिप्टो में नए हो तो ये वीडियो आपके पैसे बचा सकती है। पार्ट 1, फोमो। बाइंग बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती होती है फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी जब मार्केट में कोई कॉइन अचानक तेजी से पंप करता है तो लोगों को लगता है कि अगर अभी बाय नहीं किया तो शायद वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे, और यही सोच सबसे ज्यादा लॉस करवाती है। मान लो कोई कॉइन अचानक 20% या 30% पंप कर जाता है। ट्विटर पर लोग उसकी बात कर रहे होते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनने लगती हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में मैसेज आने लगते हैं, ये कॉइन अभी और ऊपर जाएगा। बिगिनर्स ये सब देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये कॉइन तो रॉकेट बन गया है, अभी बाय करूंगा तो शायद डबल हो जाएगा। सब लोग बाय कर रहे हैं, मैं पीछे नहीं रहना चाहता, और बिना रिसर्च किए वो मार्केट प्राइस पर कॉइन बाय कर लेते हैं। लेकिन यहीं पर गेम उल्टा हो जाता है, क्योंकि जब बिगिनर्स बाय करते हैं तब तक स्मार्ट इन्वेस्टर्स पहले ही प्रॉफिट बुक कर चुके होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो कॉइन को डिप में क्वाइटली बाय करते हैं जब कोई उसके बारे में बात भी नहीं कर रहा होता। फिर जब कॉइन पंप करता है और पब्लिक उसे नोटिस करना शुरू करती है, तब स्मार्ट मनी प्रॉफिट लेकर सेल कर देती है। और जब बिगिनर्स एंट्री लेते हैं तब मार्केट में सेलिंग प्रेशर शुरू हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है? प्राइस अचानक स्लो हो जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है और धीरे धीरे डंप हो जाता है। अब बिगिनर्स क्या करते हैं? जब प्राइस गिरता है तो उन्हें डर लगता है कि और लॉस हो जाएगा, इसलिए वो पैनिक में लॉस पर सेल कर देते हैं, और इसी प्रोसेस में स्मार्ट इन्वेस्टर्स प्रॉफिट कमा लेते हैं और बिगिनर्स लॉस कर देते हैं। क्रिप्टो मार्केट में एक सिंपल रूल है, पब्लिक जब एक्साइटेड होती है तब स्मार्ट मनी एग्जिट करता है, और जब पब्लिक डर रही होती है तब स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्वाइटली एंट्री लेते हैं। इसलिए अगर आप क्रिप्टो में सरवाइव करना चाहते हो तो एक रूल हमेशा याद रखो, कभी भी पंप के टाइम कॉइन बाय मत करो। हमेशा मार्केट को ऑब्जर्व करो, डिप का वेट करो, और सिर्फ तब एंट्री लो जब प्राइस स्टेबल हो। क्रिप्टो मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट स्पीड से नहीं, पेशेंस से बनता है। पार्ट 2, रैंडम कॉइन्स बाय करना। क्रिप्टो मार्केट में हर दिन नए नए कॉइन्स लॉन्च होते रहते हैं। हर वीक डजन्स और कभी-कभी हंड्रेड्स ऑफ न्यू टोकन्स मार्केट में आ जाते हैं। कुछ कॉइन्स डीफाई प्रोजेक्ट के नाम पर आते हैं, कुछ गेमिंग प्रोजेक्ट बोलकर लॉन्च होते हैं, और कुछ सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं। बिगिनर्स जब क्रिप्टो मार्केट में एंट्री लेते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस चीज से होता है? लो प्राइस कॉइन्स। अगर कोई कॉइन 50 रुपए का हो तो बिगिनर सोचते हैं महंगा है, लेकिन अगर कोई कॉइन 1 रुपया या 2 रुपए का हो तो उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बिगिनर्स का कॉमन लॉजिक होता है, ये कॉइन सिर्फ 1 रुपया का है, अगर ये 100 रुपए हो गया तो मैं रिच हो जाऊंगा, अभी बाय कर लेता हूं, फ्यूचर में रॉकेट बन जाएगा। लेकिन क्रिप्टो मार्केट प्राइस से डिसाइड नहीं होता, क्रिप्टो मार्केट प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ से डिसाइड होता है। कई बिगिनर्स एक और मिस्टेक करते हैं, वो कॉइन का प्राइस देखते हैं, मार्केट कैप नहीं। मान लो एक कॉइन 1 रुपया का है, लेकिन उसका मार्केट कैप पहले से ही बहुत बड़ा है, तो उसका 100 रुपए तक जाना लगभग इम्पॉसिबल हो सकता है। दूसरी तरफ कुछ कॉइन्स 20,000 रुपए के भी होते हैं, लेकिन उनका मार्केट स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है और वो लॉन्ग टर्म में स्टेबल ग्रोथ देते हैं। इसलिए सिर्फ चीप कॉइन देखकर इन्वेस्ट करना क्रिप्टो मार्केट की सबसे डेंजरस मिस्टेक्स में से एक है। रियलिटी क्या है? क्रिप्टो मार्केट में लॉन्च होने वाले 90% नए कॉइन्स सरवाइव ही नहीं करते। बहुत प्रोजेक्ट्स सिर्फ हाइप क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा मार्केटिंग करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और जब इन्वेस्टर्स पैसा डाल देते हैं तो डेवलपर्स क्वाइटली प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है? कॉइन का प्राइस धीरे धीरे गिरता है और कुछ टाइम बाद वो कॉइन लगभग जीरो के पास पहुंच जाता है। कई इन्वेस्टर्स के वॉलेट्स में आज भी ऐसे कॉइन्स पड़े हुए हैं जो कभी रिकवर ही नहीं हुए।
बिगिनर्स का एक और पैटर्न होता है। वो सोशल मीडिया पर देखते हैं, ये कॉइन 100 गुना होने वाला है, ये नेक्स्ट बिटकॉइन है, इस कॉइन को मिस किया तो रिग्रेट करोगे, और एक्साइटमेंट में वो कॉइन बाय कर लेते हैं। लेकिन सच क्या है? अगर कोई कॉइन सच में स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होता है तो उसके फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं, टीम ट्रांसपेरेंट होती है और लॉन्ग टर्म रोड मैप भी होता है। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स का फोकस होता है टेक्नोलॉजी बिल्ड करना, ना कि सिर्फ हाइप क्रिएट करना। इसीलिए बिगिनर्स को रैंडम कॉइन्स के पीछे भागने के बजाय स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टेड प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। क्रिप्टो मार्केट में कुछ कॉइन्स पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और टॉप स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स। इन कॉइन्स के पीछे स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है, लार्ज कम्युनिटी है और ग्लोबल एडॉप्शन भी बढ़ रहा है, इसलिए रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। अगर आप बिगिनर हो तो सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है, पहले स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट समझो, मार्केट का बिहेवियर समझो और फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस बिल्ड करो। रैंडम कॉइन्स से कभी कभी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रैटेजी ज्यादातर इन्वेस्टर्स को लॉस ही देती है। क्रिप्टो मार्केट में सक्सेस का रूल सिंपल है, हाइप को इग्नोर करो और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स पर फोकस करो। यही अप्रोच बिगिनर्स को अननेसेसरी लॉसेस से बचाती है और उन्हें लॉन्ग टर्म ग्रोथ का चांस देती है। पार्ट 3, ओवर ट्रेडिंग। क्रिप्टो मार्केट में बिगिनर्स की एक और बहुत बड़ी गलती होती है, ओवर ट्रेडिंग। जब कोई नया इन्वेस्टर क्रिप्टो में एंट्री लेता है तो उसे लगता है कि ज्यादा ट्रेड करने से ज्यादा प्रॉफिट होगा, इसलिए वो हर वक्त चार्ट देखते रहते हैं। कभी बिटकॉइन बाय करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद सेल कर देते हैं। फिर कोई और कॉइन पंप करता हुआ दिखता है तो तुरंत उसमें एंट्री ले लेते हैं। फिर जब दूसरा कॉइन पंप करता है तो वहां शिफ्ट हो जाते हैं। यानी उनका फोकस एक स्ट्रैटेजी पर नहीं होता, बल्कि हर मूविंग कॉइन के पीछे भागना होता है। शुरू में उन्हें लगता है कि वो बहुत स्मार्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उनके प्रॉफिट्स फीस में खत्म होने लगते हैं और गलत एंट्री की वजह से लॉस स्टार्ट हो जाता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में हर ट्रेड पर एक्सचेंज फीस लगती है। अगर कोई ट्रेडर दिन भर 10 से 20 ट्रेड्स करता है तो उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ फीस में चला जाता है, और जब ट्रेड्स इमोशनल डिसीजन पर होते हैं तो लॉस और भी बढ़ जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का अप्रोच बिगिनर्स से बिल्कुल अलग होता है। वो मार्केट को कॉन्स्टेंटली चेज नहीं करते, वो सिर्फ बेस्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। कभी कभी एक प्रोफेशनल ट्रेडर पूरा दिन कोई ट्रेड ही नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर मूवमेंट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती। स्मार्ट ट्रेडर्स मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स देखते हैं, ट्रेंड समझते हैं और तब एंट्री लेते हैं जब प्रोबेबिलिटी उनके फेवर में होती है। बिगिनर्स क्या करते हैं? उन्हें लगता है कि अगर वो कंटिन्यूअसली एक्टिव रहेंगे तो उन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन रियलिटी क्या है? क्रिप्टो ट्रेडिंग में कई बार ट्रेड न करना भी एक स्मार्ट डिसीजन होता है। मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन हर मोमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती। अगर आप पेशेंस के साथ वेट करते हो तो आप बेहतर एंट्री ले सकते हो, लेकिन अगर आप हर छोटी मूवमेंट पर ट्रेड करते हो तो चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट के बजाय कैपिटल लूज कर दोगे। क्रिप्टो मार्केट में एक सिंपल रूल है, लेस ट्रेड्स बेटर डिसीजंस। क्वालिटी ट्रेड्स हमेशा क्वांटिटी ट्रेड्स से बेहतर होते हैं, इसलिए बिगिनर्स को ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए और मार्केट को समझने के बाद ही कैलकुलेटेड डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा वही लोग कमाते हैं जो डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ ट्रेड करते हैं। पार्ट 4, स्टॉप लॉस यूज ना करना। क्रिप्टो ट्रेडिंग में एक ऐसी चीज है जो बिगिनर्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी इग्नोर नहीं करते, और वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक सिंपल सा टूल है, लेकिन ये आपको बड़े लॉसेस से बचाने की पावर रखता है। बिगिनर्स जब ट्रेड करते हैं तो वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। उनका फोकस होता है ये कॉइन कितना ऊपर जाएगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट सवाल नहीं पूछते, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया तो? क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। कभी कभी प्राइस कुछ मिनट्स में ही 10% से 20% तक मूव कर जाता है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो एक छोटा सा लॉस बहुत बड़ा लॉस बन सकता है। एग्जाम्पल समझो, मान लो आपने कोई कॉइन 10,000 रुपए में बाय किया। आपको लगता है कॉइन पंप करेगा, लेकिन मार्केट अचानक डाउन हो जाता है।
प्राइस 9,500 रुपए हो जाता है, फिर 9,000 रुपए हो जाता है, फिर 8,000 रुपए तक गिर जाता है। अब बिगिनर्स क्या करते हैं? वो सोचते हैं थोड़ा और वेट कर लेता हूं, मार्केट वापस ऊपर आ जाएगा। लेकिन कई बार मार्केट वापस नहीं आता और लॉस और बड़ा हो जाता है। इसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस यूज किया जाता है। स्टॉप लॉस का मतलब सिंपल है, आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि अगर प्राइस एक सर्टेन लेवल तक गिर गया तो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। इससे क्या होता है? आपका लॉस लिमिटेड हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का रूल होता है स्मॉल लॉस एक्सेप्ट करो ताकि बिग लॉस अवॉइड हो सके। ट्रेडिंग में लॉस होना नॉर्मल है, हर ट्रेडर कभी ना कभी लॉस लेता है। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर और फेल्ड ट्रेडर के बीच डिफरेंस क्या होता है? सक्सेसफुल ट्रेडर लॉस को कंट्रोल करता है, फेल्ड ट्रेडर लॉस को इग्नोर करता है। अगर आप स्टॉप लॉस यूज नहीं करते तो एक गलत ट्रेड आपका पूरा पोर्टफोलियो डैमेज कर सकता है। इसीलिए स्मार्ट ट्रेडर्स हमेशा ट्रेड स्टार्ट करने से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं एंट्री कहां होगी, प्रॉफिट टारगेट क्या होगा और स्टॉप लॉस कहां होगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग में सरवाइव करने का रूल सिंपल है, कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि जब आपका कैपिटल सेफ रहेगा तभी आप फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट ले पाओगे। इसलिए अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो एक रूल हमेशा याद रखो, नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। ये छोटा सा रूल लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़े लॉसेस से बचाता है। पार्ट 5 सोशल मीडिया टिप्स फॉलो करना। क्रिप्टो मार्केट में बिगिनर्स की एक और डेंजरस गलती होती है, ब्लाइंडली सोशल मीडिया टिप्स फॉलो करना। आजकल क्रिप्टो की जानकारी हर जगह मिलती है, यूट्यूब वीडियो, ट्विटर पोस्ट, टेलीग्राम ग्रुप्स, डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज, हर प्लेटफॉर्म पर लोग कॉइन्स रिकमेंड करते रहते हैं। आपने भी शायद ऐसे मैसेज देखे होंगे, ये कॉइन 50 गुना होने वाला है, नेक्स्ट बिटकॉइन मिल गया, अभी बाय करो वरना रिग्रेट करोगे। और जब बिगिनर्स ऐसे मैसेज बार बार देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद ये सीक्रेट अपॉर्चुनिटी है। एक्साइटमेंट में वो बिना रिसर्च किए उस कॉइन को बाय कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। क्रिप्टो मार्केट में बहुत बार पेड प्रमोशंस भी होते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देते हैं ताकि वो उनके कॉइन का प्रमोशन करें। इन्फ्लुएंसर वीडियो बनाता है, ट्वीट करता है और लोगों को बताता है कि ये कॉइन फ्यूचर में बहुत बड़ा होने वाला है। पब्लिक उस कॉइन को बाय करना स्टार्ट कर देती है, डिमांड बढ़ती है और प्राइस थोड़ा पंप हो जाता है। लेकिन जो लोग पहले से कॉइन होल्ड कर रहे होते हैं वो क्वाइटली प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्रिप्टो वर्ल्ड में पंप एंड डंप भी कहा जाता है। जब पब्लिक एक्साइटमेंट में बाय करती है तो अर्ली इन्वेस्टर्स सेल कर देते हैं और थोड़ी देर बाद कॉइन का प्राइस तेजी से डाउन हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है? जो लोग लेट एंट्री लेते हैं वो लॉस में फंस जाते हैं। बिगिनर्स को लगता है कि उन्हें गलत कॉइन मिल गया, लेकिन सच क्या है? प्रॉब्लम कॉइन में नहीं थी, प्रॉब्लम थी ब्लाइंडली किसी और की टिप फॉलो करने में। क्रिप्टो मार्केट में स्मार्ट इन्वेस्टर्स किसी की बात डायरेक्टली फॉलो नहीं करते, वो खुद रिसर्च करते हैं। वो प्रोजेक्ट का यूज केस देखते हैं, टीम देखते हैं, टेक्नोलॉजी देखते हैं और मार्केट डिमांड समझते हैं। अगर कोई कॉइन स्ट्रांग होता है तो उसके फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं, और अगर कोई कॉइन सिर्फ हाइप पर चल रहा है तो वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करता। इसलिए क्रिप्टो में एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी ब्लाइंडली किसी की टिप फॉलो मत करो। इंफॉर्मेशन लेना गलत नहीं है, लेकिन फाइनल डिसीजन खुद की रिसर्च पर होना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट वही होता है जिसके बारे में आप खुद समझ रखते हो। पार्ट 6 पेशेंस ना रखना क्रिप्टो मार्केट में। बिगिनर्स की एक और कॉमन गलती होती है पेशेंस ना रखना। जब कोई नया इन्वेस्टर क्रिप्टो में एंट्री लेता है तो उसके माइंड में एक ही एक्सपेक्टेशन होती है, मुझे जल्दी प्रॉफिट चाहिए। वो सोचता है कि अगर उसने आज कॉइन बाय किया है तो शायद एक वीक में उसका पैसा डबल हो जाएगा। सोशल मीडिया भी इस एक्सपेक्टेशन को और स्ट्रांग बना देता है। लोग स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, इस कॉइन से 10 गुना प्रॉफिट, इस ट्रेड से 5 गुना रिटर्न, इस प्रोजेक्ट ने इन्वेस्टर्स को रिच बना दिया। ये सब देखकर बिगिनर्स को लगता है कि क्रिप्टो मार्केट में पैसा बनाना बहुत इजी है और प्रॉफिट्स बहुत फास्ट मिलते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। क्रिप्टो मार्केट में कभी कभी प्राइस फास्ट मूव करता है, लेकिन हर टाइम मार्केट पंप नहीं करता।
कई बार मार्केट वीक्स या मंथ्स तक साइडवेज भी रहता है, यानी प्राइस न ज्यादा ऊपर जाता है और न ज्यादा नीचे। इस सिचुएशन में बिगिनर्स क्या करते हैं? वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये कॉइन तो मूव ही नहीं कर रहा, शायद मैंने गलत कॉइन बाय कर लिया, चलो इसे सेल करके कोई और कॉइन बाय करता हूं, और फिर वो कॉइन सेल कर देते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, कई बार जिस कॉइन को बिगिनर्स सेल कर देते हैं वो कुछ टाइम बाद अचानक पंप कर जाता है और फिर उन्हें रिग्रेट होता है। ये सिचुएशन क्रिप्टो मार्केट में बहुत कॉमन है। बिगिनर्स शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स पर फोकस करते हैं, जबकि एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स मार्केट को पेशेंस के साथ ऑब्जर्व करते हैं। वो समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स को ग्रो होने में टाइम लगता है, टेक्नोलॉजी डेवलप होने में टाइम लगता है, एडॉप्शन बढ़ने में टाइम लगता है, और मार्केट साइकिल्स भी टाइम लेते हैं। इसलिए वो पैनिक डिसीजन नहीं लेते। क्रिप्टो मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रूल है, फास्ट मनी की चेजिंग अक्सर लॉस तक ले जाती है, लेकिन पेशेंस के साथ किया गया इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे सकता है। इसलिए अगर आप क्रिप्टो में सर्वाइव करना चाहते हो तो एक हैबिट डेवलप करो, पेशेंस। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में सबसे बड़ा रिवॉर्ड उन लोगों को मिलता है जो टाइम को अपना एडवांटेज बनाते हैं। पार्ट 7, इमोशनल ट्रेडिंग। क्रिप्टो मार्केट में बिगिनर्स की सबसे डेंजरस गलती होती है इमोशनल ट्रेडिंग। जब लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो वो सोचते हैं कि मार्केट सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स पर चलता है, लेकिन रियलिटी क्या है? क्रिप्टो मार्केट का एक बड़ा पार्ट ह्यूमन इमोशंस से ड्रिवन होता है। मार्केट में 2 इमोशंस सबसे पावरफुल होते हैं, फियर और ग्रीड, और बिगिनर्स अक्सर इन दोनों इमोशंस के ट्रैप में फंस जाते हैं। जब मार्केट अचानक पंप करता है तो बिगिनर्स के माइंड में ग्रीड एक्टिवेट हो जाता है। उन्हें लगता है ये कॉइन और ऊपर जाएगा, अभी बाय करूंगा तो शायद डबल हो जाएगा, सब लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, मैं भी एंट्री ले लेता हूं। और ग्रीड की वजह से वो लेट एंट्री ले लेते हैं जब प्राइस पहले ही बहुत ऊपर होता है। फिर कुछ टाइम बाद मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करता है, प्राइस नीचे आने लगता है। अब बिगिनर्स के माइंड में फियर एक्टिवेट हो जाता है। उन्हें लगता है मार्केट क्रैश हो रहा है, अभी सेल नहीं किया तो और लॉस हो जाएगा, चलो लॉस पर ही सेल कर देता हूं, और वो पैनिक में कॉइन लॉस पर सेल कर देते हैं। यानी बिगिनर्स का पैटर्न क्या होता है? ग्रीड में बाय, फियर में सेल, और इसी वजह से उनका कैपिटल धीरे धीरे मार्केट में खत्म हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। वो ट्रेडिंग को इमोशंस से नहीं, सिस्टम और रूल्स से कंट्रोल करते हैं। वो एंट्री लेने से पहले प्लान बनाते हैं। उन्हें पता होता है एंट्री कहां होगी, प्रॉफिट टारगेट क्या होगा और रिस्क कितना होगा। और जब मार्केट मूव करता है तो वो अपने प्लान को फॉलो करते हैं। वो एक्साइटमेंट में बाय नहीं करते और पैनिक में सेल नहीं करते। क्रिप्टो मार्केट में एक फेमस रूल है, कंट्रोल योर इमोशंस, वरना मार्केट आपका कैपिटल कंट्रोल कर लेगा। ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ नॉलेज से नहीं मिलती, सक्सेस मिलती है डिसिप्लिन से। इसलिए अगर आप क्रिप्टो मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहते हो तो एक स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है, इमोशनल कंट्रोल। क्योंकि जब आप इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो तब आप मार्केट को क्लियर माइंड से देख पाते हो और बेहतर डिसीजन ले पाते हो, और वही डिसीजन लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट की तरफ ले जाते हैं। अगर आप क्रिप्टो में बिगनर हो और लॉस अवॉइड करके स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो तो चैनल क्रिप्टो कैश को सब्सक्राइब जरूर करो। यहां आपको मिलेगा सिंपल हिंदी में क्रिप्टो गाइड, बिगनर फ्रेंडली ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, मार्केट को समझने का इजी रोड मैप, 2026 बुल रन के लिए पावरफुल प्रिपरेशन। इस चैनल का गोल सिंपल है, क्रिप्टो को कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाना। अगर आप भी क्रिप्टो को गैम्बल नहीं बल्कि एक स्किल की तरह सीखना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए है। कमेंट करो क्रिप्टो लर्निंग स्टार्ट ताकि मुझे पता चले कि आप सीरियसली क्रिप्टो सीखना चाहते हो, और वीडियो को लाइक जरूर करो क्योंकि एक लाइक से YouTube एल्गोरिदम को सिग्नल मिलता है और ये नॉलेज और लोगों तक पहुंचती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो स्ट्रैटेजी वीडियो में।